भगवान श्री राम जी महाराज को जय और कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ और भगवान राम जी को जय करता हूँ। और मैं सबसे पहले जो दिवाली है जो है ये सबसे कल नॉर्मल दिवाली पूजन दिवाली का था, तो कल की दिवाली नॉर्मल मिनी दिवाली थी, आज बड़ी दिवाली है। तो ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि जो हमारी ये दो फेस्टिवल आ रहे हैं तो हमें इसको बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। ये एक हमें भगवान ने मौका दिया है कि हमें दो फेस्टिवल मिल रहे हैं, तो उसमें हम इतना तो बाकी ये है कि ये जो आज के दिन जो है दिवाली वाले दिन जो 14 वर्ष की वनवास काट कर तो भगवान राम जी अयोध्या में वापस आए थे। तो बाकी ये है कि भगवान राम जी जो रावण और भगवान राम जी में बहुत अंतर था। उसमें था कि भगवान राम जी को इच्छा नहीं थी कोई, तो रावण को इच्छा से भरपूर था। तो बाकी जो है रावण जो है शक्तियों से प्रोडिट था। तो भगवान राम जी कर्म और धर्म और इच्छा का जो है आज्ञा का पालन करने वाले थे। तो उसमें है कि हमें वैसे ही सोचना चाहिए। बाकी विभीषण जी थे, जब राय तिलक हुआ तो विभीषण जी थे, उन्होंने राम जी ने बोला कि राय तिलक विभीषण जी आपको राजा बनाया दिया जाएगा अयोध्या का। उन्होंने बोला कि मेरा कर्म नहीं है ऐसा, तो मैं नीच जाति का हूँ। तो उन्होंने बोला जो जात की बात नहीं होती है, बल्कि जात और धर्म को नहीं देखा, सबसे बड़ा जो है इंसान को कर्म देखा जाता है। उसमें जात का कोई इसमें नहीं है कोई अंतर। आपका कर्म बहुत है, उचित है, इसलिए कि आपको राजा घोषित किया जाता है। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसे ही विचारधारा रखनी चाहिए रामायण पर। और रामायण का जो वाणी है बहुत एक उचित वाणी है, और इसमें अगर इसमें इंसान सोचे तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान को ये राम जी के जो विचारधारा है उस पर मैं कहता हूँ कि अगर इंसान सोचेगा तो मेरे ख्याल में कोई भी ज़िंदगी में कोई उसको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाकी राम जी की धारा एक शक्तियों से, एक पावरफुल, एक ताकत से एक भरपूर है राम जी की विचारधारा और जो रामायण में लिखा है। तो इस पर हमें अमल करना चाहिए। फिर मैं अपने देशवासियों को और बाहर जो रहते हैं, देश से बाहर, देश विदेश से जो भी हमारे भाई बंधु रहते हैं, मैं उनको अपनी तरफ से दिवाली की मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भगवान सब पर, हमारे पूरे हिंदुस्तान पर भगवान राम जी कृपा बना रखें, और बाहर के जो हमारे बाहर में रहते हैं उन पर भी कृपा बना रखें। थैंक यू। दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं सभी भारतवासियों, पूंछ की जनता को और पूंछ के व्यापारियों को स्पेशली दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा, और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आने वाले जो त्यौहार हैं वो इसी तरह खुशी से आते रहें। हम सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जितने भी हमारी पूंछ की जनता और भारतवर्ष की जनता है, वो सब हमारा जो त्यौहार हैं इनको अच्छे से मनाते रहे, मिलजुल के मनाते रहें, और अपनी एकता और अखंडता, जिसके लिए पूंछ भी जाना जाता है और भारतवर्ष भी जाना जाता है, वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं सभी भारतवासियों को एक बार फिर इस दिवाली के अवसर पर और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सोशल एक्टिविस्ट पुंछ, मैं अपने दिल की गहराइयों से सबसे पहले भारतवर्ष के सब लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज एक दिवाली का त्यौहार है, साथ में बंदी छोड़ दिवस भी है। और ख़ास तौर पे मैं हमारी फोर्सेज जो हैं, बेल्ट फोर्सेज हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, सबको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक करता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। डीसी साहब हों, एसपी साहब हों, एडिशनल एसपी साहब हों, हेडक्वार्टर साहब हों, बहुत पुख्ता इंतज़ाम जो है पुंछ के लिए जो इस फेस्टिवल के ऊपर उन्होंने इंतज़ाम किया है। और एक बार फिर आप देखेंगे पुंछ के अंदर बाज़ार में एक खुशी का माहौल है। पुंछ की एक रवायत रही है सदियों से कि पुंछ में कोई भी त्यौहार जो होता है वो मिलजुल के लोग मनाते हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी के त्यौहार हों, चाहे सिख कम्युनिटी के हों, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हों, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी से। तो मैं एक बार फिर पूरे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को अपनी दिल की गहराइयों से इस दीपावली के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट शाहपुरी, अब्दुल शाहपुरी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिवाली के उत्सव को लेकर? आज के इस मुक़द्दस दिन पर जिस वक़्त
पूरी वर्ल्ड में और बिलखसूस हिंदुस्तान के अंदर और हमारे जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हिंदू बिरादरी का बहुत बड़ा त्यौहार है जिसको हम दिवाली बोलते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें इस दिन के मौके पर अल्लाह तबारक ताला ने फिर मौका दिया, हमारी ज़िंदगी रही, तो हम इन तमाम हिंदू बिरादरी को और बिलखसूस जनाब हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर पुंछ के बिरादरी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये त्यौहार एक वो त्यौहार है कि जो हर मज़हब को एक सबक हासिल करता है। हमारे देखें कि पिछले दिनों में हमारी ईद उल फित्र हुआ, ईद उल बकरा ईद हुई और उसके बाद गुरपुरब हुआ। जितने भी हमारे त्यौहार हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा एक जो वो नारा था वो कामयाब था, क्योंकि ये हर त्यौहार पर एक पैर पर रहते हैं और हिंदू मुसलमान हमारा आज़ाद रहता है। तो मैं दिल की अमीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ये दिन बार बार नसीब करे ताकि हमें फिर मिलने का मौका मिले। और हम दुआ करते हैं कि ये त्यौहार जो हैं, इन त्यौहार के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला हमें इस मुल्क हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में अल्लाह ताला अमन सुकून, ताकि हमारी अमन की ज़िंदगी गुज़रे। क्योंकि हाल ही में हमारे जो इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर कशीदगी हुई, कहीं लोगों की जान जो है वो चली गई, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और बिलखसूस में मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे लोग संदूर ऑपरेशन के अंदर जो शहीद हो चुके हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि रब उनको जो हमारे इस वक्त शहीद हो चुके हैं उनको अल्लाह ताला उनके घर वालों को अमन सुकून और उनकी ये जो है अल्लाह ताला सहूलियत दे ताकि उनको सुकून हो जाए। और मैं इस मौके पर बिलखसूस मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।